Run it back. नमस्कार दोस्तों, पूनम लाइफस्टाइल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम दो कलर से और एक डिफरेंट स्टाइल में कुशन कवर बनाएंगे और ये बहुत ही सुंदर लगता है और इसको आप कई कलर से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास 3-4 तरह के कपड़े हों उससे भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने इसको किस तरह से बनाया है। तो ये देखिए, हमने ये 2 टुकड़े कपड़े काट लिए हैं कुशन के नाप के। तो ये कुशन हमारा है और इससे हमने नाप के काटा है और थोड़ा सा हमने इसको एक्स्ट्रा करके काटा है 1 इंच के लगभग, ताकि जब हम इसको कट करके सिलाई करेंगे तो जो हिस्सा सिलाई में जाएगा तो उतना छोटा हो जाएगा अगर हम एकदम नाप के काटेंगे। तो इसलिए हमने 1 इंच कम से कम बढ़ा के काटा है। और अब देखिए, हम इस तरह से इस पे निशान लगाएंगे जिस तरह से हमको कटिंग करनी है। तो पहले हमने इस कोने से इस कोने तक लगा दिया है, फिर दूसरी साइड में भी लगाएंगे। उसके बाद हम इसको बीचों बीच से एक हिस्सा लगाएंगे सीधा, और फिर इस साइड से भी हम एक बार लगा देंगे। तो इस तरह से चारों तरफ से हम इसमें निशान लगाएंगे और चारों तरफ से हमको कट करना है इसको। तो उसके बाद हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए, हमने सारे तरफ से हम निशान लगा दे रहे हैं। थोड़ा पेन से हल्का निशान लग रहा है इसलिए आपको शायद न दिख रहा हो। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम कटिंग करेंगे। तो पहले जिस तरह से हमने कॉर्नर से कॉर्नर तक का निशान लगाया था उसको हम कट कर रहे हैं और दोनों पार्ट हमने बराबर रख लिया है और इसी के हिसाब से हम कट करेंगे ताकि एक बराबर कटिंग हो। अब हम इसमें से पहले बीच का हिस्सा का जो हम निशान लगाए हैं वहाँ से हम इसको करेंगे 2 भाग, और उसके बाद फिर हम यहाँ से बीच से इसके बीच से यहाँ से कट करेंगे। तो सारे पीसेस हम इसी तरह से कट करेंगे और ये देखिए, यहाँ से भी हम इसको इस तरह से कट कर देंगे और जिस जिस पीस को हमने साथ साथ में रखा है इसी तरह से हम दोनों को ज्वाइंट करेंगे आपस में। एक ब्लैक और एक ऑरेंज दोनों साथ साथ जिस तरह से हम रख रहे हैं उसी तरह से हम इसको ज्वाइंट भी करेंगे। तो आप इसको अलग अलग ना करें, नहीं तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ निशान हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था तो हमने इसको बराबर कर लिया है और अब हम इसको कट लगाएंगे। तो दोनों को भी इसी तरह से हम इसका भी देख लेंगे। इसका भी निशान थोड़ा सा हल्का लग रहा है तो हम इसको इस तरह से मोड़ के और बराबर करके इस तरह से, हाँ, प्रेस कर देंगे तो निशान बन जाएगा और उसको हम कट कर लेंगे। तो हमने जिस तरह से बताया कि हमने जो जो पार्ट एक साथ रखे हैं उसी तरह से हमको एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक हमको इस तरह से सिलाई चला लेनी है। तो इसी तरह से हम सारे पार्ट्स जोड़ लेंगे। एक कुशन का, इसमें हमको 2 कुशन का ऊपर का हिस्सा बनेगा तो एक का हम जोड़ रहे हैं, जोड़ के आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये 2 हमने एक साथ ज्वाइंट कर लिया और इसको हम साइड रख देंगे और इसी तरह से हम और सारे पीसेस भी जोड़ लेंगे और उसके बाद हम एक साथ आपस में ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए, मैं एक दूसरा पीस भी इसी तरह से ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो अब देखिए, ये हमने इसको भी ज्वाइंट कर लिया है और इसी तरह से हम सारे पार्ट जब ज्वाइंट कर लेंगे तब हम फिर इसको आपस में ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए, ये हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसको दोनों को एक साथ ज्वाइंट करेंगे। तो बराबर से आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे बराबर से कपड़े को लगाएं ताकि कोई भी कपड़ा आपका छोटा बड़ा ना होने पाए। तो इस तरह से हम अब इसको आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। जो हमने दोनों पीस एक साथ जोड़ा है उसको हम एक साथ फिर से ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए, अब इस तरह से जब हमने ज्वाइंट कर लिया है तो इस तरह से हमको सिलाई चलानी है और अब हम इसको साथ में एक साथ सिल के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ से इसको लगा दिया है और इसको अब हम ज्वाइंट कर लेंगे और इसी तरह से हम ज्वाइंट करेंगे। सारे पीसेस जो हमने ज्वाइंट किया है उसको एक दूसरे में आपस में ज्वाइंट कर देंगे जिस तरह से हमने रख के दिखाया है आपको। उसी तरह से ज्वाइंट करने के बाद इसका पूरा लुक आएगा। पहले हमने आपको रख के दिखा दिया है कि किस तरह से ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए, ये 3 पीस हमने एक साथ ज्वाइंट कर लिया और
इस साइड का भी जॉइंट करके फिर हम दोनों को एक साथ मिला लेंगे। तो अब देखिए ये दोनों पीस हम एक साथ मिलाएंगे और उसके बाद हमारा पूरा जो है ये पीस तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये मैं जॉइंट कर रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो शायद आपके समझ में ना आए। तो जब समझ में ना आए तो पहले आप कपड़े को एक साथ रख के देख लीजिए कि उसका लुक किस तरह से आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको परेशानी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर आप पहले सिल लेंगे और सही नहीं आया कपड़े का नाप तो वो आपको फिर खोलना पड़ेगा। और जब आप एक बार पहले कपड़े को रख के देख लेते हैं तो आपके दिमाग पे वो हो जाता है कि हाँ हमको यहाँ से यहाँ ज्वाइंट करना है, तो उसी हिसाब से ज्वाइंट करें तो आपको समस्या नहीं होगी। तो अब देखिए ये ज्वाइंट हमने कर लिया है लगभग, और इसको करने के बाद मैं दिखाती हूँ कि इसका लुक किस तरह से आया है। और सेम जिस तरह से मैंने आपको रख के दिखाया था, ये देखिए इसी तरह से इसका लुक आएगा। और अब हम इसी के नाप का जो इसके नीचे का हिस्सा लगाना है तो उसका कटिंग करेंगे। तो हम इसको नाप से करीब 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, क्योंकि पीछे के हिस्से में हमको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के सिलाई करनी होती है ताकि हमारा कुशन अंदर से दिखे ना। अगर आप चेन लगाते हैं तब तो आप बराबर से ही कटिंग करें, और अगर इस तरह से बनाते हैं बिना चेन के तो ये देखिए हमने करीब 4 इंच के लगभग हमने इसको एक्स्ट्रा कटिंग किया है। अब जितना भाग हमने एक्स्ट्रा किया है उसको हम मोड़ के और इसको कट करके निकाल देंगे, 2 भाग कर देंगे। तो ये बीच से जो है खाली हो जाता है जहाँ से हम कुशन को अंदर इसमें भरते हैं। तो ये हमने देखिए कट, इसको हमने सारे क्वेश्चन में अपने बताया है, अगर ना समझ में आता हो तो पिछला हमारा खोल के देख सकते हैं। क्योंकि थोड़ा ये ब्लैक है तो कैमरे पे उतना साफ नहीं दिख रहा है, तो सेम तरीके से हमने पिछली वीडियो में भी बताया है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं अगर यहाँ समझ में ना आ रहा हो तो। और अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे पीछे से। तो जो हिस्सा हमने बड़ा वाला काट के रखा है, पहले उसको हम एक साइड से जोड़ लेंगे और ठीक उसके ऊपर वाली साइड से हम छोटा वाला हिस्सा ज्वाइंट करेंगे, और उसके बाद हम साइड साइड से सिलाई कर देंगे तो हमारा कुशन तैयार होगा। और अगर आप चाहें इसमें लेस लगाना या फिर आप इसमें फ्रिल लगाना चाहें तो इसके साथ साथ आप लगाते चलें सिलाई करते समय, तो ये बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। मैं आगे सोच रही हूँ कि फ्रील वाला भी आपको बना के एक बार बता दूँ, ताकि अगर आप फ्रील वाला बनाना चाहें तो उसको भी आसानी से बना सकें। फ्रील लगाने पे भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, या फिर फ्रील ना लगाएं आप तो लेस लगा दें तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये देखिए थोड़ा सा हमने मोड़ के इसको सिल दिया है, जिस तरफ से हमारा किनारा आएगा तो वहाँ हमने इसको मोड़ के सिल दिया है ताकि वहाँ से सिलाई ना खुले और फिनिशिंग आ जाए। और ये मैंने उसी धागे से सिल दिया है ताकि क्योंकि ये हिस्सा अंदर रहता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कलर बदल के और ब्लैक कलर से या जो भी कलर से आप बना रहे हो उस कलर के धागे से सिल दीजिए तो दिखाई नहीं देगा। हालांकि ये अंदर होता है इसलिए हमने इसको लगा दिया है। और अब ये देखिए जो छोटा वाला पार्ट हमने सिला था, कटिंग की थी, उसको हम सिल देंगे और फिर एक दूसरे के ऊपर इसको करके और हम सिलाई चला देंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत सा कुशन तैयार हो जाएगा। और इसको अगर आपके पास थोड़े थोड़े कपड़े 3 4 तरह के बचे हैं तो उससे भी आप बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगेगा वो। तो अब हम देखिए चारों तरफ से सिलाई चला दे रहे हैं, और आप चाहें तो डबल सिलाई भी चला सकते हैं ताकि इसकी मजबूती अच्छी से बनी रहे और बार बार खुले ना, क्योंकि अगर हम मशीन वगैरह में इसको धुलते हैं तो सिलाई बहुत जल्दी खुलती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारी सिलाई मैं डबल चला देती हूँ ताकि कहीं से भी गुंजाइश ना हो खुलने की। और अब हम इस देखिए चारों तरफ से इसकी सिलाई चला रहे हैं और उसके बाद हम आपको कुशन इसमें लगा के दिखाएंगे कि इसका लुक कैसा आया है। बहुत ही सुंदर लगता है अगर आप अपने घर में तरह तरह के डिजाइन्स बना के और अपने कुशन में लगाते हैं तो एक अजीब सी खुशी भी आती है और अच्छा भी लगता है, और सामान जो है
मजबूत भी होता है। अगर हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो उसकी सिलाई बिल्कुल भी मजबूत नहीं होती, खुल जाती है। और अपने हिसाब से अगर आप बनाते हैं तो वो सुंदर भी लगती है और मजबूती भी होती है उसमें। तो देखिए चारों तरफ से हमने सिलाई चला दी है और अब हम इसको सीधा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से लुक इसका आया है। और अब मैं कुशन लगा के आपको दिखा देती हूँ। और ये कुशन हमने जो बनाया है इसका भी वीडियो हमने अपलोड किया है, आप चाहें तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसका लुक आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए DIY के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।